प्रेग्नेंट, गब्बन, हामला बकरियों के लिए दिन भर का खुराक का शेड्यूल और घर में वंडा बनाने का फार्मूला आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। एक दोस्त की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि गब्बन बकरियों को खुराक दिन भर में क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, और अगर हम घर में सिंपल सादा आसान वंडा बनाना चाहें जो कि जानवर के लिए मुतवाज़न खुराक भी हो तो उसका फार्मूला बताएं। सबसे पहली बात कि जब बकरी प्रेग्नेंट हो तो पहला रूल ये है कि हमने उसे इस तरह की खुराक ज़्यादा नहीं खिलानी कि बकरी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाए, बहुत ज़्यादा फैटी हो जाए। वजह यह है कि जो बहुत ज़्यादा मोटी बकरियां होती हैं उनको बच्चा पैदा करने में मसले मसाइल होते हैं। दूसरे नंबर पे जो सब्ज़ चारा है उसकी फ्री एक्सेस देनी है, जितना मर्जी चारा खाए आपने सब्ज़ चारा इतना रखना है कि बकरी जो है वो छोड़ दे, खुद छोड़े। सब्ज़ चारा पूरा होना चाहिए, मुकम्मल खुराक उसमें फिक्स नहीं करना कि 2 किलो दिए या 3 किलो दिए, वो आपने फ्री एक्सेस देनी है। अब ये जो सब्ज़ चारा है उसका एक हिस्सा यानी कि चौथा हिस्सा जो है वो फलीदार अजनास का हो। जो भी आपके एरिया में फलीदार अजनास मौजूद हैं, जो आपको सस्ती पड़ती हैं, करीब पड़ती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, वो आपने अपने सब्ज़ चारे का चौथा हिस्सा आपने ज़रूर खिलाना है। उसके बाद अब बात करते हैं वनडे की। बिल्कुल सादा और आसान फार्मूला ये है कि आपने 49% लेना है चोकर को। 49% से मुराद ये है कि अगर आप 100 किलो वंडा तैयार करने जा रहे हैं तो उसमें 49 किलो आपका चोकर डलेगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो 49% वो आप डालेंगे खल का, यानी कि अगर आप 100 किलो का वंडा बनाने जा रहे हैं तो उसमें 49 किलो आपने चोकर डालनी है, 49 किलो आपने खल डालनी है, काटन सीड के काटन की आपने खल डालनी है, कपास की। तीसरे नंबर पे आपने 1% डालना है कैल्शियम का सोर्स। उसमें आप चूने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बुझा हुआ चूना। लोग पूछते हैं कि बुझा हुआ चूना से क्या मुराद है, किस तरह बनता है। जो हम मार्केट से लेने जाएं तो हमें बुझा हुआ चूना नहीं मिलता, तो सादा ये है कि आपने जो मार्केट से अनबुझा चूना मिलता है जिसे कहते हैं जिंदा चूना और मुर्दा चूना, तो आपने जिंदा चूना, पहली बात तो है मुर्दा अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जिंदा आप खुद तैयार कर सकते हैं। एक टब के अंदर, प्लास्टिक टब के अंदर आप उसे जिंदा चूने को डालेंगे, उसके अंदर पानी डाल के भर के रख देंगे। जो उसमें से गैसेज निकलनी है, जो उसमें से बुखारात निकलने हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो वो आपने निकलने देना है। 24 घंटे के लिए आप उसी तरह उसके अंदर रख दें। उसके बाद चूने को बाहर निकाल दें। अब ये हो गया बुझा हुआ चूना, मुर्दा चूना, डेड चूना आपका तैयार हो चुका है। अब चाहे इसे आप पानी में मिला के भी जानवरों को इस्तेमाल करवा सकते हैं, कैल्शियम का सस्ता सोर्स है ये। तो यही बुझा हुआ चूना आप इस वनडे के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप DCP कैल्शियम का कोई भी सोर्स जो मार्केट से आपको अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 हो गए हिस्से। चौथा हिस्सा जो है वो है मिनरल मिक्सचर का। 1% आपने डालना है मिनरल मिक्सचर, यानी कि अगर आप 100 किलो खुराक तैयार कर रहे हैं तो उसमें 1 किलो जो है वो आपने मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल करना है। लोग फिर पूछते हैं कि कौन से मिनरल्स का इस्तेमाल करें। LS मिनरल जो हैं मार्केट के अंदर अच्छे रिजल्ट हैं इनके, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट गोल्ड जो है उसके अंदर मिनरल्स के साथ मल्टीविटामिन्स भी शामिल हैं, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये खुराक जो है ये आपने रोज़ाना की बुनियाद पे, फिर सवाल रह गया कि कितनी देनी है, तो 250 से लेके 200 से लेके 250 ग्राम तक ये आपने ज़रूर देनी है। ये खुराक का हिस्सा हो। सब्ज़ चारा आपने खुला देना है, उसके साथ जो चौथा हिस्सा है सब्ज़ चारे का वो आपने फलीदार अजनास का देना है। उसके बाद ये जो वंडा आप बनाएंगे इसका 200 से 250 ग्राम एक प्रेग्नेंट हामला बकरी के लिए इनफ है, इतना आप इस्तेमाल करवाएं। अगर कोई शख्स खाली चोकर इस्तेमाल करवाना चाहता है गब्बन बकरी को तो वो 500 ग्राम पर डे, डेली की बुनियाद पे आपने 500 ग्राम चोकर का इस्तेमाल करवाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि गब्बन बकरी का जो खुराक है उसके हवाले से आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। कोई बात रह गई है, कोई सवाल आप गब्बन बकरी के हवाले से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी भी किस्म का और आप जानवरों के हवाले से आपका सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।